हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन खुदावन ने हमें दिया। ना सिर्फ खूबसूरत मौसम दिया, दिन दिया, बल्कि बहुत बड़ा दिन दिया जिसमें आज हम मिलकर एक ख़ानदान के साथ उस रास्तबाजी को पूरा कर सकेंगे। हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं भाई नवीद के लिए, सिस्टर नगमाना के लिए और उनके तीनों बच्चों के लिए, जिनको खुदावन ने आज ये मौका दिया कि वो बैप्टिज़म की रास्तबाजी के इस वक्त को पूरा कर सके। और हम जब हालात और वक्त पर गौर कर रहे थे तो खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि वक्त कैसा भी हो, लेकिन जब वो लोग जो खुदा को प्यार करते हैं वो हर तरह से तैयार होते हैं और हर वक्त तैयार होते हैं। सो आज ये ख़ास मौका खुदावन ने दिया कि हम इन बच्चों के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की इबादत कर सकें, इन बच्चों को बपतिस्मा दे सकें और इस प्यारे ख़ानदान के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो माँ बाप बच्चों की तरबियत खुदावंद के आयन के मुआफिक करते हैं, बच्चे उसी राह पर चलते हैं। और आज खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम इस रास्तबाजी में, इस खुशी में इस ख़ानदान के साथ शरीक हो सकें। सो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें और इन नौजवान बच्चों को ब्लेस कर सकें। यस जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे साथ जमा हो गए हैं, मैं नॉर्मली हमारे बपतिस्मे चर्च के अंदर होते हैं और सारी कलीसिया उन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए दुआ करती है। सो आज आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर इस सर्विस के लिए दुआ करें, इन बच्चों के लिए दुआ करें जो जवानी में अपने खालिक को याद करते हैं, अपने आप को डेडिकेट करते हैं। वी नीड योर प्रेयर्स, ताकि खुदावंद इनकी आइंदा स्पिरिचुअल वॉक में इसी तरह हेल्प करता रहे। हमें गीत से शुरू करेंगे आज की इस इबादत को। ज़बूर 103 गाएंगे, शुक्रगुजारी का एक ज़बूर है। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है। मुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है, तेओ से दाही नाम पवित्र सदा है, तेओ से दाही नाम पवित्र सदा। तू आँख है मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियानु, कदी भी ना भूल बख्शिशाओ दियान। तू क्या मेरी जान मुबारक खुदा, तू क्या मेरी जान मुबारक खुदा, तू आँख है मेरी जान। तेरे सारे पापानु ओ है मिटांदा, तेरे सारे पाप ओ है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है। तू आँख है मेरी जान, तेरी जान नू मौत होयो बचांदा, तेरी जान नू मौत होयो बचांदा, तेनू ताज रहमत दा करदा अता, तेनू ताज रहमत दा करदा अता है। तू आँख है मेरी, तेनू चंगियां चीज़ां नालो रजांदा, तेनू चंगियां चीज़ां नालो रजांदा, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा, तेरी उम्र नो खुशी
बख्शदा है तू खाए मेरी जान मांगर तेनू जोर दे के ओ का बांधे मांगर ओ तेरी जवानी नू करे दानया ओ तेरी जवानी नू करे दानया है तू खाए मेरी जान। हालेलुया, खुदावंद की शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम जवानों के लिए, इन बच्चों के लिए जिनके अंदर ये डिज़ायर है। और मुझे याद है कि जब पेंडेमिक हुआ हम तैयारी कर रहे थे और फिर मौका नहीं मिल रहा था हमें कि किस तरह से बपतिस्मे हो सकें, चर्च बंद हो गए, घरों में गैदरिंग क्लोज़ हो गई। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है। सो हमारी ये कोशिश है कि वो फैमिलीज़ जो बपतिस्मा लेना चाहती हैं वो 1 बाय 1 एक एक फैमिली को हम बपतिस्मा दे सकें उन बच्चों को, ताकि ये जो रास्तबाजी है ये कहीं अधूरी ना रह जाए। क्योंकि दुनिया के कारोबार तो चलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन डेविल की ये कोशिश होती है कि हम इस रास्तबाजी को पूरा ना करें। सो इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि एक हम ज़बूर को सुनेंगे शाज़ुल से कि ज़बूर 1 बहुत खूबसूरत ये बच्चा हमारा गाता है। मैं ये चाहूँगा कि हम इस ज़बूर को सुने। वो धन है जो ना मनदा है सलाह शरीरां दी। सलाह शरीरां दी ना टुरदायो बुरियां दे राते कदी ओ धन मखौलियां दे जलसे विच ना कदी लैंदा ऐ मखौलियां दे जलसे विच ना कदी बंदा है पर दिले रात शर्म पर दिले रात शर्म सोचदा रहंदा है आलोदा है उस बूटे वां जो लगा पानी ते आलोदा है उस बूटे वां जो लगा पानी ते हल अपने देवेगा हल अपने देवेगा ना पत्थर सुकनगे जो धन ओ अपने सारे कम्मा विच हलदायक होवेगा ओ अपने सारे कम्मा विच हलदायक होवेगा पर तूड़ी वांगर वादे नाल पर तूड़ी वांगर वादे नाल बदकार उड़ जावेगा ओ धन शरीर ते विच कचहरी दे खलो ना सकनगे शरीर ते विच कचहरी दे खलोना सकनगे ते मंडली विच सचियारा ते मंडली विच सचियारा बदकार न ठहरनगे ओ धन क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा क्यों जो यहोवा पाक खुदा राजान दा सादक दा पर राजो है शरीरा पर राजो है शरीरा दा सोट फुट जावेगा ओ धन
है सदा शरीरां दी नट विदाई बुरिया दे रात कदी भी उधर हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये ख़ास मौका दिया कि इन बेटों को बैप्टिज़म दे सकें। हम रबील के लिए, अशबील के लिए और शाजिल के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, इन नौजवान बेटों की कमिटमेंट के लिए। और मेरी आप सब से दरख्वास्त है जो इस वक्त ऑनलाइन है, यूट्यूब के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए या किसी भी और मीडियम से अगर आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर इन नौजवान बच्चों को खुदावंद के हाथों में दें और खुदावंद से इनके लिए ख़ास तौर पर क़ुव्वत और ताकत का लिबास मांगे ताकि खुदावंद इनको बरकत दे। और जिस रास्तबाजी को पूरा करने के लिए ये जा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर आजमाइशें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खुदावंद क़ुव्वत और ताकत देता है। सो आइए मेरे साथ मिलकर इन बेटों के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा कदूस, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू बहुत मेहरबान बाप है। और खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि वक्त और हालात कैसे भी हों, खुदावंद तू अपने लोगों को प्यार करता है, तू अपने लोगों के लिए मौके मुहैया करता है, Yes. तो अपने लोगों के लिए हालात को साजगार बना देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। Yes, खुदा Lord. बाप आज इस प्यारे ख़ानदान के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत तेरे आइन के मुआफिक की। खुदावंद Yes. माँ बाप जो तरबियत देते हैं, दुआएं करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं भाई नवीद के लिए, अपनी बहन नगमाना के लिए, खुदावंद उनकी उस सारी मोहब्बत के लिए जो अपनी कलीसिया के साथ रखते हैं, ख़ानदानों Yes, के साथ Jesus, रखते हैं, तेरे hallelujah. खादम के साथ रखते हैं। आज हम मिलकर खुदावंद इन तीनों बेटों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आते हैं और ख़ास दुआ करते हैं खुदा बाप, सर से लेके पाँव के नीचे तक इन तीनों बच्चों को, अशबील को, शाजील को, रबील को, खुदावंद अपने लहू में छुपा ले। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की खुदावंद ऐसी आजमाइशें जो नौजवान बच्चों की ज़िंदगी में आती हैं, उन्हें आजमाती हैं, खुदा बाप ये उन पर ओवरकम आ सके। जब ये अपनी कलीसिया के सामने इस बड़ी कमिटमेंट का इजहार करते हैं, तेरे खादम के सामने, तेरी प्रेजेंस में, Yes. तो खुदा बाप तू इन बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना, तू खुदावंद इन बच्चों को रोज़ बरोज़ फजल देना कि ये तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। माँ बाप को फजल देना कि खुदावंद ये और ज़्यादा इन बच्चों की मदद कर सके, इनको तुझ में बढ़ाने के लिए। इस मौके के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद आज से इनकी ज़िंदगी में और नई खुदावंद तब्दीली आए, और ज़्यादा रूहानी जोश आए और ये बेटे तुझ में और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएं। Yes. तेरा नाम इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल पाता जाए। इस सारे ख़ानदान को बड़ी बरकत दे खुदावंद, जिन्होंने इस रास्तबाजी के लिए अपने बच्चों को तैयार किया, और ख़ास खुदावंद जब तूने हमें मौका दिया कि हम मिलकर इनकी इस खुशी में शरीक हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातों को सीखेंगे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। चंद एक बातें मैं इन बच्चों से भी करना चाहता हूँ, फैमिली से भी, और जितने आज तैयार हैं उनसे भी करना चाहता हूँ ताकि हम इस बात को सीख सकें। आपने इन बच्चों से सवाल है मेरा, आपने असेंशियल वर्ड सुना है? असेंशियल, रबील, असेंशियल वर्ड। असेंशियल क्या चीज़ है? बहुत ज़रूरी। आपने भी वर्ड सुना है, इम्पॉर्टेंट। और मेरा ख्याल है कि हमने असेंशियल वर्ड जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुना, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर उन्होंने कहा कि जितने असेंशियल बिजनेसेस हैं वो ओपन रहेंगे। अब मैं इसको यूं सोच रहा था कि वो लोग जिनके साथ ज़िंदगी ताल्लुक़ रखती है, जिससे ज़िंदगी नर्चर होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रॉसरी स्टोर्स, इसका मतलब वो नहीं बंद हुए, सारी चीज़ें बंद हो गई, वो नहीं बंद हुए। ट्रकिंग का बिजनेस वो नहीं बंद हुआ, उसका मतलब क्या था? क्योंकि उन्होंने एक से दूसरी जगह उनको पहुंचाना है। पेट्रोल पंप खुले रहे, क्यों? क्योंकि लोगों ने एक से दूसरी जगह जाना। इसका मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें कई दफ़ा जो असेंशियल चीज़ है हम उसको सेकेंडरी बना देते हैं, और जो सेकेंडरी है वो हमारी असेंशियल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल बपतिस्मा, जब किसी ने पूछा कि क्या एज होनी चाहिए, और इस बात की बड़ी डिबेट हमेशा चर्चेस में चलती है, पर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब गुनाह की पहचान हो जाए, चाहे बच्चा 10 साल का हो, 12 साल का हो, जो नेकी और बदी को समझ सकता है तो वो बपतिस्मा ले सकता है, क्योंकि वो ही अंडरस्टैंड, वो उस बात को अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर एक बच्चा वीडियो गेम को प्ले करना सीख जाता है और वो इतनी मुश्किल डिसीजंस लेता है, सो व्हाई कांट वो अपने इस डिसीजन को क्यों नहीं कर सकता। हम गैर अक़वाम में देखते हैं लोग 6 साल का बच्चा अपनी बुक को याद कर लेता है, आखिर उसके अंदर वो क्या चीज़ है जो उसको अपनी मुकद्दस किताबे मुकद्दस को याद करने पर आमादा करती है, सुबह सुबह उठना। तो ये उनकी एक ट्रेनिंग है। कई दफ़ा माँ बाप अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार नहीं करते, कई दफ़ा माँ बाप तैयार करते हैं, बच्चे रेडी नहीं होते। सो ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में से चंद एक बातों को हम सीखें जब हम इस रास्तबाजी को आज पूरा करने को हैं। तो बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई गई हैं। आपको पता है हम इरशाद आज़म की बात करते हैं, और इरशाद आज़म की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म। सो खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हुक्म दिया, और वो हुक्म क्या था? बाइबल मुकद्दस में अगर हम इस हुक्म की तिलावत करें तो यहां पर लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, यहां पर लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या लिखा है? उनको बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये लफ्ज किसने कहे? यीशु अल मसीह ने। खुदावंद मसीह के मुंह से ये वर्ड निकले कि जब हमने जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है? उनको बपतिस्मा देना है। और लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने उनको हुक्म दिया। अब कोई ऐसी बात खुदावंद ने कहा कि हाँ एक बात छोड़ देना, लिखा है सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने हुक्म दिया। तो बपतिस्मा के मुतालिक क्या है? बैप्टिज्म इज अ कमांडमेंट। जब हम बपतिस्मे को देखते हैं तो यह हुक्म है। फॉर एग्जाम्पल आजकल गवर्नमेंट की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि 10 से ज्यादा गैदरिंग किसी घर में जमा ना हो इनसाइड। यह हुक्म जारी हुआ कि इतने लोग इनसाइड इकट्ठे हो सकते हैं। तो खिलाफ वर्जी करने वालों को क्या मिलती है? सजा मिलती है। सो मकसद क्या है? बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो असेंशियल बताई गई हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई दफा हम उनको असेंशियल नहीं समझते। इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बाद में ये करूंगा, अभी टाइम आएगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपने माँ बाप का ही इचकाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। लेकिन जो खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं वो कभी डिसीजन करने में देर नहीं लगाते। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इन नौजवान बच्चों के लिए जिन्होंने इस डिसीजन को बनाया। और आज जितने बच्चे, बड़े बुजुर्ग जितने भी सुन रहे हैं, और अगर आपने इस रास्तबाजी को पूरा नहीं किया, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम, आपको ये सोचना है कि जमीन का कुल इख्तियार यीशु को दिया गया है, और इख्तियार वाला हमें यह कहता है कि मैंने तुमको हुक्म दिया है। खुदावंद का यह हुक्म है कि सब बातों पर अमल करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाइबल मुकद्दस में इस अगर हम हुक्म के हवाले से देखें तो जॉन चैप्टर 15 में एक और चैप्टर 15 की एक और वर्स को हम पढ़ते हैं जिसमें खुदावंद के कलाम में लिखा गया है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। इसका मतलब जो हुक्म खुदा ने हमें दिया है, अगर हम ओबे करते हैं, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? हम खुदा की मोहब्बत में, एक तो हम इट्स एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। द सेकंड थिंग, वी आर कनेक्टेड इन क्राइस्ट।
हम उसकी मोहब्बत में कायम हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करो। तो ये नहीं है कि मैं कहूँ यीशु मैं तुझे मोहब्बत बहुत करता हूँ पर हुक्म नहीं हूं मैं मनना कोई भी, ए मैं अपनी मर्जी ना करांगा जिदो मेरा दिल करेगा। नो, जो खुदा के लोग हैं वो उसके हुक्मों को मानने में देर नहीं करते। जब हमें पता लग जाता है दिस इज वेरी एसेंशियल, अब आजकल मास्क पहनना एसेंशियल करार दे दिया गया, आजकल हाथ सैनिटाइज करना एसेंशियल करार दे दिया गया, आजकल फिजिकल डिस्टेंसिंग को एसेंशियल करार दे दिया गया कि ये एसेंशियल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब है वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो बाइबल के भी कुछ कवानीन हैं जिनको हमें गौर करना है। और मैं समझता हूं कि ये खुदा ने जब हमें एक हुक्म दिया है कि ये करना है रास्तबाजी। बड़े लोग ये सवाल पूछते हैं कि डाकू जो सलीब पर मर रहा था उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, तो वो भी तो आसमान की बादशाहत में चला गया। दोस्तों, उसके पास टाइम नहीं था। बपतिस्मा हमें पाक नहीं करता, ये गौर कीजिए। आज मैं एक और आपको फिर से रिमाइंडर देने लगा हूं, बपतिस्मा लेने से हम रूहानी नहीं होते। बपतिस्मा एक ओबीडियंस का एक्शन है, इट्स एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। पाक कौन करता है? यीशु मसीह का लहू। पाक कब हम होते हैं? जब हम मुआफी मांगते हैं, जब हमने तौबा कर ली तो खुदा ने हमें पाक कर दिया। अब ये बपतिस्मा एक सेकंड स्टेप है कि अब क्या करने की जरूरत है, क्या अब मैं क्या करूं। तो इसका मतलब है जब मैंने तौबा की, आपको पता है पहली सदी की कलीसिया में जब पतरस ने कलाम किया तो लिखा है लोगों के दिलों पर चोट लगी और वो पतरस के पास आए और उन्होंने कहा हमें बताओ कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो। सो इसका मतलब जब पहला एक्शन क्या है? मसीह को कबूल करना। सेकंड एक्शन क्या है? मसीह में मर जाना, दफन होना और फिर जिंदा होना। और पानी क्या जाहिर करता है? जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो आपको पता है आप सांस रोक लेते हैं। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम ये बताते हैं कि मैं मसीह में मर गया, हम मसीह में दफन होते हैं। आप जब सांस रोकते हैं, आपको पता है कब्र में कोई सांस नहीं लेता। पानी के अंदर जब हम होते हैं तो वी रिप्रेजेंट कि वी डाइड इन क्राइस्ट। और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो फिर कहते हैं अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये एक एक्ट है, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम इस जरूरी बात को अभी तक नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे हैं कि मेरा बचपन में बपतिस्मा हो गया, मेरे माँ बाप ने करवा दिया। बिल्कुल ऐसा, मैं भी इसी तरह से था, बचपन में हमारा बपतिस्मा हुआ, पर मुझे तो गुनाह की पहचान भी नहीं थी, ना मैंने अपने गुनाहों का इकरार किया, क्योंकि बपतिस्मे से पहले रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। रिपेंट करना। जिन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, जॉन के पास जितने आए उन्होंने तौबा की। तौबा करने के बाद उन्होंने कहा नो व्हाट वी नीड टू डू। तो उन्होंने कहा बपतिस्मा लो यीशु के नाम से। तो जब बपतिस्मा लिया तो वो पानी के अंदर गए। और बपतिस्मे का मतलब है डिप करना, डुबोना, किसी चीज को रंग देना, डूब जाना उसमें। तो इसका मतलब है जब हम पानी के अंदर उतरते हैं तो हम यीशु के लहू से रंग जाते हैं। जब आप मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं तो वो आपको एक यूनिफॉर्म देते हैं। अब आप आर्मी में जाते हैं, आर्मी का एक रैंक है, यूनिफॉर्म है। तो आप उस यूनिफॉर्म को देखकर क्या कहते हैं? ये बंदा आर्मी का है, ये बंदा नेवी का है, ये बंदा फलां वॉलमार्ट में काम करता है, ये बंदा किसी और कंपनी, क्योंकि उनका एक लोगो है जो आपके ऊपर लगा है। बपतिस्मा एक लोगो है, एक साइन है जो हमारे ऊपर आता है कि हम मसीही हैं। और इट्स अ पब्लिक डेक्लेरेशन। पब्लिक डेक्लेरेशन मैं क्यों बताऊंगा आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद मुझे इसको जाहिर नहीं करना, लेकिन जो मसीह को प्यार करते हैं वो पब्लिकली इकरार करते हैं, वो छुप कर नहीं करते। जब कभी आप शादी करते हैं तो आप बाजे और धूमधाम से डांस करते हुए जाते हैं, और वो दूल्हे का बाप भी, दुल्हन की माँ बाप सारे खुश होते हैं कि आज एक बहुत बड़ा रिश्ता बनने वाला है। सो इट्स अ पब्लिक डेक्लेरेशन कि हम दुनिया को यह बताते हैं कि
मैं मसीह के साथ कनेक्ट हो गया और मैंने पब्लिकली इस बात का इकरार किया कि मैं मसीह को प्यार करता हूं, छुप के नहीं। जो खुदा को प्यार करने वाले हैं वो पब्लिकली जाते हैं। तो कई दफ़ा मैं इसको यूं लेता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहां पर कॉमन लॉ बहुत कॉमन है। व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ का मतलब है कि टू पीपल कैन लिव टुगेदर, चाहे उनका कोई रिश्ता हो या ना हो। तो बहुत सारे मसीही हैं, दे लिव इन कॉमन लॉ, they want to live in Christ but they don't want to announce that relationship। वो जाके बताना नहीं चाहते कि जी मैं मसीह के साथ मैं कनेक्ट हो गया हूं। वो कहते हैं ठीक है, इसी तरह से भी तो ठीक है, हम चर्च भी जाते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, तो अनाउंस करने की क्या जरूरत है। तो ये है जिस कल्चर में हम रह रहे हैं। बहुत सारे मसीही अनाउंस नहीं करना चाहते अपने रिश्ते को मसीह के साथ, और इस वजह से लोग शाय फील करते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, जो खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाते हैं उनको यीशु के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, और फिर उनको जो भी करने को मिलता है वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हबशी खोजा फिलिपस, अमाल की 8वें बाब में लिखा है, जब फिलिपस हबशी खोजा को कलाम सुना रहा था, तो जब वो उसके पास पहुंचा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यहां पर अमाल चैप्टर 8, और मैं बहुत बरकत पाई जब मैंने दोबारा इस हवाले को मैंने पढ़ा। यहां पर लिखा है अमाल चैप्टर 8 में, जब फिलिपस उसे कलाम सुना रहा था तो वहां पर लिखा है कि जब उसने ये कहा, जब उसे समझ आ गई, तो लिखा है बस उसने रथ को खड़े करने का हुक्म दिया। वर्स 38, चैप्टर 8 वर्स 38, और फिलिपस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। इमेजिन कीजिए, जिन लोगों को पता लगता है, कलाम सुना है, वो कहते हैं यार आज ही कोई काम हो सकता है। आई मीन वो वेट नहीं करते दूसरे दिन सुबह, वो कहते हैं यार आज हो सकता है काम, कलाम की तो समझ आ गई, अब कौन सी चीज मुझे बपतिस्मा लेने से रोक रही है। सो आई वांट टू बी बैप्टाइज्ड। सो इफ यू आर वेटिंग, इट्स टू लेट, आपको ये करना है। दिस इज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस। कोई बात नहीं, पेंडेमिक की वजह से अगर आप लेट हो गए, दैट्स ओके। मैंने पहले भी बताया कि हमने पूल का अरेंज किया कि हम 1 by 1 फैमिली जिन्होंने अभी तक इस रास्तबाजी को पूरा नहीं किया और खुदा का रूह आपको कन्विक्ट कर रहा है, यू हैव टू डू दैट। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो खुदावंद के पास, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास एक शख्स आया और उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो उसने कहा कि जब तक तू पानी और रूह से पैदा ना हो तू आसमान की बादशाहत को देख नहीं सकता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको रास्तबाजी पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट पूरे सीधे रखने हैं कि हाँ मुझे टाइम मिला, ये नहीं कि खुदा मैं तो वेट कर रहा था। तो आपकी मशलों में तेल होना चाहिए, क्योंकि पानी के बपतिस्मे के बाद रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग है। देखिए हर एक चीज का एक तरीका है। पहले क्या आ गई? रिपेंटेंस, तौबा। दूसरी बात क्या आ गई? पानी का बपतिस्मा। और फिर तीसरी बात क्या आई? रूहुल कुदस की मामूरी। और ये उस वक्त आएगी जब हम अवेलेबल होंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विद यू और आपको रिव्यू करना चाहता था कि बपतिस्मा इट्स अ यूनियन विद क्राइस्ट, कि आप क्राइस्ट में यूनियन करते हैं। जब मैरिज होती है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी की अंगूठी अगर इंसान पहले पहन ले तो वो शादीशुदा नहीं होता। क्या ऐसा हुआ है? जब तक वो सेरेमनी नहीं होती। यू गॉट माई पॉइंट? चाहे लड़की और लड़का वो अंगूठी पहन के फिरते रहें, वो मैरिड नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो डिक्लेयर ना करें एक पासबान के आगे जाकर कि जी हम दोनों आपस में रहने के लिए तैयार हैं, और उनको बरकत ना मिले वो शादीशुदा नहीं कहलाएंगे, चाहे अंगूठी तो इसका मतलब यह है कि पानी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते, मुआफी नहीं मांगते। सो जब मुआफी मांगी तो फिर आपको बरकत मिलनी शुरू हो जाती है। देन यू आप खुदावंद में
क्राइस्ट में यूनियन कर जाते हैं। सो मैंने आपको बताया कि ये बपतिस्मा आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप मसीह में हैं, आप उसकी फ़ौज में शामिल हो गए, आप एक यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, एक पब्लिक डेक्लरेशन, आप टेस्टमनी देते हैं और आप एक हुक्म को पूरा करते हैं। और इस हुक्म को पूरा करने के लिए मैं देखता हूं कि जब मैं चैप्टर 8 वर्स 38 और वर्स 39 में पढ़ रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के बंदा ने ये कहा कि अब कौन सी चीज़ मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। अब गौर कीजिए, मैं जब इस बात को देख रहा था कि कई दफ़ा यहाँ पर लिखा है वर्स 36 में, और राह में चलते चलते पानी की जगह पर पहुंचे, खौजे ने कहा देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। वर्ड क्या लिखा है बच्चों, आप गौर कीजिए, वर्ड क्या लिखा है, कौन सी चीज मुझे रोकती है। तो इसका मतलब है देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे और आपको रास्तबाजी पूरा करने से रोकती हैं। ओ इट्स ओके, यू आर टू यंग, यू कैन मेक डिसीजन लेटर, अभी ठीक है, अभी आप चिल कर, कमिटमेंट कर ली तो फिर खुदा तुझे देखेगा। नहीं, खुदा तो अभी भी देखता है, पर आप ये सोचे कि खुदा हमें देखता है, हम उससे कितना प्यार करते हैं। बपतिस्मा जब लेते हैं, यू शो हाउ मच यू लव जीसस। बपतिस्मा जब आप लेते हैं, आप बताते हैं यीशु तू मेरे लिए सलीब पर गया, अब मैं इस रास्तबाजी को पूरा करूंगा, मैं भी मरूंगा, तुझ में दफन हूंगा। पानी के अंदर जाने का मतलब है कि हम दफन होते हैं और फिर ऊपर निकलते हैं तो रेजुरेक्टेड होते हैं। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और ये बपतिस्मा जैसे शादी की अंगूठी आपको याद दिलाती रहती है, यू आर मैरिड, आपको वो डॉक्यूमेंट याद दिलाता है। सो ये बपतिस्मा आपको याद दिलाता रहेगा कि वंस यू मेड अ कमिटमेंट विद द लॉर्ड, और आपको बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी मुश्किलात से बचाती रहेगी। खुदा का रूह आपको इंक्रीज करता रहेगा और आप खुदा की आर्मी में शामिल हो जाएंगे। मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी खुशी है कलीसिया के अंदर जब ऐसे काम होते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है एक पासबान के लिए, हम सब के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, कलीसिया के जितने भी मेंबरान हैं, लीडर्स हैं, सब के लिए खुशी का मुकाम है। बाइबल में लिखा है जमीन पर जब कोई एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर क्या होता है, देगें खुल जाती हैं। यही होता है। अगर देगा शेगा का पता हो तो फिर उत्थे यही होता, वहां पर फरिश्ते भी ऊपर खुशी मना रहे होते हैं, खोलो यार पुलाव पकाई आज 3 बंदियां ने खुशी, तुसी तो उत्ते ऊपर आप देखो ना 3 बंदे तौबा कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं। इमेजिन करें कि आसमान पे आपने कितना शोरगुल मचा दिया, कि कितनी खुशी हो रही होगी। बिकॉज ऑफ योर यूनियन विद क्राइस्ट, बिकॉज योर रिपेंटेंस इन क्राइस्ट, आसमानों पे खुशियां मनाई जा रही हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बरकत की बात है। आई जस्ट वांटेड टू चैलेंज यू, जितने बेटे और बेटियां बड़े देख रहे हैं, अगर आपने ये कमिटमेंट नहीं की और आप इस रास्तबाजी को अभी तक पूरा नहीं कर सके, तो इसका मतलब है जैसे ख्वाजा ने कहा, कौन सी चीज मुझे रोकती है, पानी भी है, मौका भी है, तू भी मौजूद है। दोनों पानी में उतरे और फौरन जाकर इस रास्तबाजी को पूरा किया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। इस वक्त मैं चाहूँगा इन तीनों बच्चों को हम स्टेप बाय स्टेप दावत देंगे, वो आएंगे, और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे साथ, जब ये बच्चे यहाँ पर पानी में उतरते हैं, बेशक ये पूल उस तरह से तो नहीं है जिस तरह हम चर्च में करते हैं, बट वी विल ट्राई कि ये इसमें उतरें, और ये जब उतरेंगे तो इसका मतलब है ये मसीह में मुएंगे, मसीह के अंदर दफन होंगे और मसीह में रेजरेक्टेड होंगे। ये है पानी के 3 स्टेप, और फिर इनकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। और आज के दिन ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जैसे हम शादी की डेट को याद रखते हैं अपने मुख्तलिफ के, यस फलां दिन मैंने अपनी इस रास्तबाजी को पूरा किया। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और मैं चाहूँगा राबील से, राबील वुड यू जस्ट कम फॉरवर्ड, और यस बेटा किस तरफ आप, यस 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 प्लीज, आप ऐसे सीधी टांग करके बैठ जाएं।
पहले नहीं बपतिस्मा लेना। यस यस, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप करीब आ जाइए, आप भी साथ दुआ के साथ साथ खड़े हों। यस, स्टार्ट प्रेइंग फॉर राबील। आज एक बहुत बड़ा मौका है, आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। समझें, जब हम दुनिया में रिश्तों को जोड़ते हैं तो ये एक मसीह के साथ एक नौजवानी में ये रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन है पब्लिकली, दुनिया देखेगी और बताएगी कि ये नौजवानों ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और आज वो मसीह के। राबील, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बपतिस्मा लेना चाहते हैं? जिस तरह आपने बताया कि ये एक ओबीडियंस ही है, ओबीडियंट जॉन से है, ये एक बहुत इसेंशियल है। तो मैं ये जॉन से रास्तबाजी पूरी करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को स्पिरिचुअली जॉन से वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ल्डली तौर पे तो हम जॉन से वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्पिरिचुअली जॉन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि हमें पता है कि एंड में हमने खुदा को जॉन से वो हमने अपना स्पिरिचुअली दिखाना है। हमने ये नहीं दिखाना कि हम कितनी डिग्रियाँ लेके गए हैं, क्या बिजनेस हमने किया है, क्या कमाते थे। तो स्पिरिचुअली जॉन से वो मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, इसलिए जॉन से मैं आज ये आज इस रास्तबाजी को पूरा करना चाहते हैं। राबील, आपने सब पब्लिकली सबके सामने, जितने हमारे अजीज़ हैं, अपने पेरेंट्स के सामने सच अ ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, तो मैं आप सबको गवाह बनाते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आपको बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु, जब तेरे कलाम में लिखा है जब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया। ऐ खुदावंद, आज तेरा आसमान इस बच्चे के लिए खुल जाए और इसकी जिंदगी इसी पानी में धुल जाए यीशु के लहू में, और ये तेरी राहों पर चलता रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। Yes, थोड़ा you can just do like this. ये थोड़ी ऐसे ताकि पीछे को स्पील। आप क्यों बपतिस्मा लेना चाहते हैं? आई वांट टू फील फ्री और मैं आखिरत के लिए प्रिपेयर होना चाहता हूँ। दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू फील फ्री फ्रॉम ऑल द सिंस। प्रेज गॉड, That's it. प्रेज गॉड, हालेलुया। और इस रास्तबाजी को पूरा करना चाहते हैं जो मसीह ने हमारे लिए ही इस हुक्म को पूरा करना चाहते हैं। सच अ वंडरफुल थिंग। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबको जितने अजीज देख रहे हैं, आप पेरेंट्स को खुदा के सामने इस बेटे को बपतिस्मा देता हूँ, खुदा बाप, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से। इन बच्चों को बड़ी बरकत दे अपने जलाल के लिए, खुदावंद यीशु, हम शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद यीशु, ये पानी तेरे लहू की कुदरत से खुदावंद इस बच्चे को मुकम्मल पाक और साफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसकी जिंदगी में बरकत आए। और आज के बाद जैसे ज़कई के अंदर नजात ने काम किया, खुदावंद इस बेटे की जिंदगी में भी कामयाबी आए, बरकत आए, इनके हाथ में इनके साथ होना, जैसे इसने कहा मैं फ्री महसूस करना चाहता हूँ खुदावंद वो गुनाह के बोझ से, यीशु मसीह के नाम से तेरा रूह कुद्दुस और तेरी अनॉइंटिंग आए। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Yes, Masiह। Congratulations. Congratulations. God bless you. God bless you. शागल बड़ा प्यारा बच्चा। पानी ठंडा हो गया है। यस,
लेक का पानी इससे भी ठंडा होता है। तो बेटा आप बताओगे कि आप क्यों बपतिस्मा लेना? मैं जो उनसे अपना जो कनेक्शन है गॉड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता Praise हूँ, God. और Thank you, Jesus. ताकि जिस तरह मिलने या फ्री ऑफ, ताकि मैं अपने सिंस से जो उनसे अपनी लाइफ को मैं फ्री Praise हो सकूँ, God. और Thank जिस तरह you, भी नहीं रहा कि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, और इस रास्तबाजी को पूरा फोर्स तो नहीं किया बड़े भाइयों ने या पेरेंट्स ने? नहीं नहीं, Praise God. This is your decision. यस You want to have a union with Christ. यस, फ्री होना Amen. चाहते हैं, Amen. इंक्रीज करना चाहते हैं। Thank you, Amen. Amen. यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदा हम आपने तेरे नाम की तारीफ। सबके सामने इकरार किया, यीशु तेरा और शुक्र मैं करते खुदा हैं। का यीशु खादम मसीह होते के नाम हुए से खुदा खुदा तेरी बाप, बरकत खुदा को, बेटे और तेरी खुदा रूह कुदरत कुदस को के नाम से रहम आपको बपतिस्मा देता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम बच्चों की की, तारीफ करते हैं। खुदावन स्टार्ट तेरी प्रेइंग है तारीफ खुदावन, करते जब हैं। तूने इस यीशु बच्चे मसीह को के गाने नाम की से बरकत दी, तेरा इसके शुक्र हाथों करते को हैं, तो ब्लेस इसकी किया, आवाज़ को, तो इसके खुदावन साज़ों दाऊद की को और तरह ज़्यादा इसकी बरकत जिंदगी के दे, अंदर और ये और बेटा सुने तुझ में और ज़्यादा निखार बढ़ता आए, जाए। खुदावन बरकत ये आए। तीनों ओ बेटे अपने माँ खुदावन ये बाप तुझ के में लिए, इंक्रीज होते ओ जाए, खुदावन यीशु इनको मसीह के नाम बरकत से, पर बरकत यीशु देता के जा। नाम से, तेरा यीशु शुक्र के नाम करते से, हैं, जैसे तेरी इन्होंने तारीफ कहा ये करते हैं। फ्री होना यीशु चाहते मसीह हैं, के नाम से They want खुदावन to तेरी fulfill बरकत the को, तेरी righteousness। शफकत आज ये को, खुदावन तेरे हमारे दिल मेहरबानी वाले हाथ को शादमानी से मांगते भर और गए दुआ जब करते हमने हैं इन ये बच्चों को बच्चे तुझ बपतिस्मा में आगे देते हुए, बढ़ते चले ए जाए। खुदावन खुदावन देखा तेरा शुक्र कर, रास्तबाजी को तेरा पूरे। ओ शुक्र खुदावन करते ये हैं। मुल्क ओ कनाडा खुदा में नूर बाप बनकर इनके तू माँ चमके। बाप को ओ बरकत दे। खुदावन ये खुदावन तू नमक इनको बनकर प्रिजर्व करे, यस लॉर्ड, यीशु इनको मसीह अपने के नाम जलाल से, अपनी ये कुदरत बच्चा के खुदावन साथ कलीसिया हमेशा में एक खुदावन पिलर बन तुझ जाए, में इस बच्चे आगे की जिंदगी मजबूत के होते वसीला जाए। से इसका खुदावन खानदान इसके चर्च नौजवानों बरकत के पाए। वसीले से ओ बहुत खुदावन सारे बाप आज के जवान बाद तेरे इसकी कदमों जिंदगी में में आ सके। इन कॉन्फिडेंस माँ आए, बाप को बड़ी शर्माए बरकत नहीं दे। बल्कि खुदावन तेरे तेरा नाम की फजल गवाही इनके दे साथ कि सदा तूने रहे, उनके लिए कितने और ये बड़े बड़े बच्चे काम तान किए। मान और धन के साथ तेरी और साथ आज ये चलते खुदावंद चले इन तीनों जाए। बच्चों के लिए इन हम रूह तीनों कुदस बेटों को को मांगते खुदावंद हैं। अपने Hallelujah, लहू से Jesus. धो ले। Thank you, खुदावंद इनको Thank अपने you, लहू में Jesus. छुपा Thank ले। you, तेरी Lord. यीशु मसीह के प्रोटेक्शन, नाम से, तेरा शुक्र यीशु करते मसीह के हैं, नाम तेरा से। शुक्र करते हैं। हालेलुया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। जितने हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई नवीद और सिस्टर नगमाना, आप सबके लिए, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके नाम। यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहेंगे आप? वाह, अपने बच्चों को तैयार किया, तालीम दी, बताया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह के और आपके थैंक के यू। वसीला से आज हमारे बच्चे इस रास्तबाजी को पूरा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। बाइबल के मुताबिक थैंक यू जीसस। मैं ये समझता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं, कि जिस तरह से हमारे बच्चे डिग्रीज हासिल करते हैं या किसी नए रिश्ते में जाते हैं तो माँ बाप अच्छे अच्छे कपड़े और खूब सेलिब्रेट। Exactly. दिस इज द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। Amen. Yes. कि इन नौजवानों ने किसको सेलेक्ट किया? यीशु को। ये इस मुल्क में आकर खो नहीं गए, Praise God. और इस मुल्क में आकर इन्होंने इस बात को सेलेक्ट किया कि हम यीशु के साथ जिंदगी बसर करें। सच अ वंडरफुल प्रिविलेज फॉर पेरेंट्स। Amen. और मैं जितने पेरेंट्स आज सुन रहे हैं, जितने बच्चे बपतिस्मा लेना चाहते हैं, आई जस्ट वांटेड टू एनकरेज यू, प्लीज अपने आप को अवेलेबल करें। इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को बता दिया कि यकीनन इंसान बेहतरीन हालत में बेसबात है, कुछ भी नहीं है। एक लम्हे में इंसान फारग हो जाता है दुनिया से। खुदा का शुक्र अदा करें, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। हम सब मिलकर दुआ करेंगे और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदावंद यीशु, आज की इबादत में तू हमारे साथ रहा, इन तीनों बच्चों को तूने बरकत दी, हम इन्हें यीशु तेरे लहू से मसा कर देते हैं, तेरे नाम से इनको बरकत देते हैं। और मैं दुआ करता हूँ तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी कुदरत, तेरी बरकत इन बच्चों के ऊपर रहे। ओ खुदावंद यीशु, तू इनको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से। रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग इन पर आए, तेरा आसमान इस घराने पर, इन बच्चों पर खुल जाए। और एक खुदावंद, जिस तरह तूने यीशु अल मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, ए खुदावंद तू इन बच्चों से भी कहे कि खुदावंद इन्होंने अपनी जिंदगी तुझे दी है और तू इनकी जिंदगी से खुश है। हम इनको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के लहू से, और उन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो दिल ही दिल में तैयार हो रहे हैं कि आइंदा दिनों में बहुत सारे बच्चे इस जगह पर आकर बपतिस्मा लेंगे और इस रास्तबाजी को पूरा करेंगे। थैंक
यू Thank you, जीसस, Jesus. तेरा शुक्रिया God अदा bless you, करते हैं। खुदा यीशु तेरा मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते हैं जिसने हमें कहना सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और इस खानदान के साथ और इन तीनों बच्चों के साथ Yes, Lord. अब से हमेशा तक होती रहे। Thank you, आमीन। Jesus. आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आई जस्ट वांटेड टू इनकरेज यू, कल संडे है और हमारी इबादत उसी तरह से 3:30 बजे उसका टाइम है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि शायद दोबारा से रिस्ट्रिक्शन लगी, लेकिन वो चर्चेस के ऊपर नहीं है, मुख्तलिफ घरों की गैदरिंग में है या दूसरी जगहों पर है, पर नॉट फॉर चर्चेस। तो ज़रूर हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, वेबसाइट पे जाइए, ज़रूर रजिस्टर्ड करवाइए और जो गवर्नमेंट की हदायत हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अच्छे मसीही, अच्छे क्रिश्चियन, अच्छे सिटीज़न होते हैं और वो उन तमाम कमेंडमेंट्स को फॉलो करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।